ये हैं भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान, जिन्हें देखकर दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। ये लड़ाकू विमान भारत को हर प्रकार के हमलों से लड़ने और हर प्रकार के ऑपरेशन को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब से ये विमान भारत के पास आए हैं, तब से भारत अपनी रक्षा क्षमता के आधार पर और भी मजबूत हो गया है। आज हम भारत के इन्हीं विमानों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है भारत का राफेल जेट। ये भारत के तमाम आधुनिक हथियारों में से एक है। इस लड़ाकू विमान का उपयोग न केवल भारत में ही बल्कि अन्य देशों में भी किया जाता है। इस लड़ाकू विमान का भारत की वायु सेना को सबसे शक्तिशाली वायु सेना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस लड़ाकू विमान को फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि भारतीय वायु सेना की युद्धीय क्षमता को एक ऊंचाई पर ले जाता है। इस लड़ाकू विमान का विकास और डिजाइनिंग साल 1980 के दशक में फ्रांस की रक्षा अनुसंधान कंपनी डिसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया था। ये लड़ाकू विमान साल 2001 में फ्रांसीसी वायु सेना में शामिल हुआ और तब से कई अन्य देशों की रक्षा नीति में भाग ले चुका है। ये विमान कई प्रकार के युद्ध मिशनों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे हवाई हमले, जमीनी हमले, समुद्री हमले। भारतीय सेना को आधुनिक बनाने और पाकिस्तान तथा चीन जैसे पड़ोसी देशों से मिल रही युद्ध चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने साल 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की लागत से इन 36 राफेल विमानों को खरीदा था। इन राफेल विमानों का सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भारतीय तथा फ्रांसीसी सरकार के समझौते के आधार पर हुआ। पहला राफेल विमान साल 2020 में भारत पहुंचा, जिसे अम्बाला तथा हासीमारा एयरबेस में तैनात किया गया। ये लड़ाकू विमान विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल इत्यादि। नंबर 2 पर आता है भारत का सुखोई MKI फ्लैट जेट। ये विमान भी भारत को दुश्मनों से लड़ने में मजबूत बनाता है। अगर भारतीय वायु सेना की ताकत को उड़ते हुए रूप में देखना हो तो सुखोई 30 MKI से अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये विमान भारत की हवाई शक्ति की रीढ़ माना जाता है, जो न केवल भारत के शत्रुओं को भयभीत करता है बल्कि आसमान को अभेद्य बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लड़ाकू विमान रूस की सुखोई कंपनी और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जो भारतीय वायु सेना की कई मायनों में पहचान बना चुका है। सबसे पहले ये सुखोई लड़ाकू विमान 2 सीटों वाले वेरिएंट में रूस में विकसित किया गया। बाद में भारत ने इसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए MKI संस्करण में विकसित कराया। भारत ने साल 1996 में इस लड़ाकू विमान को खरीदने का अनुबंध किया और 2002 से इसका निर्माण भारत में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा शुरू हो गया। सुखोई 30 MKI ट्विन इंजन विमान है, जो कि अधिक दूरी तक लंबी उड़ान भरने में और कई अत्याधुनिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक इसे हवा में बेहद तीव्र और जटिल तथा मोड़ लेने की क्षमता देती है। इसलिए ये लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना के लिए आधुनिक हवाई हथियारों में से एक है। नंबर 3 पर आता है भारत का MiG-29 जेट, जो कि वायु सेना की रणनीतिक क्षमता और शक्ति का एक विशेष स्तंभ है। MiG-29 न केवल भारत की वायु सेना की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बल्कि कई अन्य देशों की बहुआयामी क्षमताएं इसे एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाती है। MiG-29 विमान का विकास सोवियत संघ ने साल 1970 के दशक में किया। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी विमानों F-15, F-16 का मुकाबला करना था। भारत ने साल 1984 में 44 MiG-29 विमानों को खरीदने का निर्णय लिया, जिसमें 40 एकल सीट वाले 29 9.12B और 4 2 सीट वाले MiG-29 UV का ऑर्डर दिया। इसके बाद साल 1989 में 26 MiG-29 और साल 1994 में 10 MiG-29 भारत में आए। इन लड़ाकू विमानों ने कारगिल युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विमान की उच्च गति, फुर्ती और हवाई युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक अत्याधुनिक तोप लगी होती है, जिसमें 150 राउंड होते हैं। अब बात आती है भारत के चौथे विमान मिराज 2000 की, जो कि भारतीय वायु सेना में वज्रपात के नाम से जाना जाता है। ये विमान फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। ये विमान बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ये विमान साल 1980 के दशक में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया और तब से अब तक इसने कई सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब साल 1980 के दशक की शुरुआत में भारत ने अपनी वायु सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली विमान की तलाश शुरू की, इस दौरान फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित मिराज 2000 को चुना गया। इसके बाद भारत ने साल 1982 में 36 एक सीट वाले और 4 2 सीट वाले मिराज 2000 का ऑर्डर दिया। 1985 में पहला विमान मिराज 2000 भारतीय वायु सेना में शामिल हुआ और लगभग 1990 के दशक तक सभी विमान भारत को सौंप दिए गए। मिराज 2000 एक डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला विमान
विमान है जो इसे उच्च गति और उत्कृष्ट गतिशीलता प्रदान करता है। इस विमान में टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जो इसे 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान करता है। अंत में आता है भारत का सबसे शक्तिशाली तेजस विमान, जो कि भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। ये हल्का लड़ाकू विमान भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक कदम है। ये विमान न केवल भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि ये वायुसेना की रणनीतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इस तेजस विमान की शुरुआत साल 1980 के दशक में हुई थी, जब भारतीय सेना को पुराने हो चुके अपने MiG-21 विमान के प्रतिस्थापन की आवश्यकता महसूस हुई। साल 1984 में सरकार ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की, जिसे इस परियोजना का नेतृत्व सौंपा गया। भारतीय नौसेना के लिए भी तेजस का एक विशेष संस्करण तैयार किया जा रहा है, जिसे विमान वाहक तोपों पर तैनात किया जा सकेगा। तो ये थी भारत के 5 सबसे घातक विमानों की पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।